मित्रों नमस्कार। आज हम शनि के प्रभाव के बारे में जानेंगे कि अंतिम की जो 6 राशियां होती हैं, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन आती हैं, इनमें शनि का प्रभाव 2023 से 2025 तक कैसा रहेगा। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जिन राशियों के लिए या जिन लग्नों के लिए शनि अयोग कारक भी हैं, वास्तव में उनका कल्याण कैसे हो सकता है। मैं अंतिम में उसके उपाय भी आपको बताऊंगा, इसलिए आप अंत तक यह वीडियो जरूर देखते रहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुला राशि में तो निश्चित तौर पर शनि योग कारक हैं ही, लेकिन जो वृश्चिक राशि है उसका स्वामी मंगल होता है और मंगल इनका शत्रु होता है। धनु राशि की जहां तक बात है तो धनु राशि में ये बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। वो कैसे हैं, किस प्रकार ये आपका कल्याण करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और पूरा वीडियो देखिए। इसके सिवा मकर और कुंभ राशियों की जहां तक बात है तो मकर राशि का स्वामी तो स्वयं शनि ही होता है। तो शनि आपको कैसे प्रभाव देगा और कैसे आप शनि को और बेहतर कर सकते हैं, उस बारे में मैं भी आपको इस वीडियो में जानकारी प्रदान करूंगा। मकर के पश्चात आप जब देखें तो जो इनकी राशि कुंभ है, कुंभ के तो ये स्वयं स्वामी होते हैं और लग्नेश भी हैं। तो लग्नेश का स्वामी लग्न में आ गया है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर कुंभ के विषय में जो भी सावधानियां हैं वो भी मैं आपको इस विषय में निश्चित तौर पर अवगत कराऊंगा। इसके सिवा अंतिम में जो हमारी राशि आएगी मीन, जिसका स्वामी आपका गुरु होता है, वास्तव में मीन में शनि महाराज 2023 से 25 तक कैसा प्रभाव देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों इसी क्रम में चलिए हम तुला लग्न के विश्लेषण से अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली को देखते समय आपको उसकी मूल कॉन्सेप्ट जो है वह पता होनी चाहिए, तभी जाकर सही फलित किया जा सकता है। आप जानते हैं कि तुला लग्न का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। यदि लग्न का स्वामी राशि के स्वामी का मित्र हो या जिस ग्रह पर हम विचार कर रहे हैं उसका मित्र हो तो निश्चित तौर पर वह महाशुभदायी होता है। जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं तुला लग्न का, इसका स्वामी कौन होता है, मैंने लिखा भी है शुक्र होता है। और शुक्र शनि के स्वामी होते हैं, शनि के मित्र होते हैं, सॉरी स्वामी नहीं मित्र होते हैं। तो शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। और तुला लग्न में इस बार कुल मिला के तुला लग्न की कुंडली में शनि आपके योगकारी होते हैं, चतुर्थ और पंचम के स्वामी होते हैं, अर्थात चतुर्थेश और पंचमेश का स्वामी पंचम में ही बैठा है। ये निश्चित तौर पर बहुत ही शुभदायी स्थित कही जाएगी, क्योंकि पंचम घर काहे का है, पंचम ग्रह आपका आकस्मिक लाभ का है, आपके पुत्र का है, आपके व्यापार का है। तो निश्चित तौर पर 100% यह स्थिति आपके लिए बेहद शुभदायी है, बेहद। मित्रों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब हम वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि पर विचार करते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था वही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है कि क्या शनि लग्न या राशि का स्वामी के साथ मित्रता का भाव रखता है कि नहीं रखता है। अगर आप देखें तो वृश्चिक लग्न में हम पाते हैं, जैसा कि आपको इस चार्ट पे भी दिख रहा है, कि वृश्चिक लग्न का स्वामी कौन होता है। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है और मंगल और शनि आपस में मित्र नहीं है। और वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि योगकारी नहीं होते, क्योंकि वो तृतीयेश और चतुर्थेश होते हैं। तो तृतीय का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है जहाँ 11 लिखा है। और ये घर काहे का है, ये मानसिक सुख का है। इसके सिवा माता का घर है, ये भूमि और वाहन का भी घर है। तो सबसे ज़्यादा अगर क्षरण आपका किसी में होगा नुकसान, वह मानसिक शांति को लेकर के होगा। तो निश्चित तौर पर मन की शांति पर एक पीड़ा का चोट जो है शनि आपके कर सकता है, यदि आपकी कुंडली में भी शनि अच्छा नहीं है। मैं अंतिम में आपको इसका एक उपाय बताऊंगा। तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में ये
जरूर बताइए कि वास्तव में शनि आपके किस भाव पर बैठे हैं। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद। मित्रों, अब हम धनु लग्न की बात करेंगे और उसी मूल कॉन्सेप्ट को ही दोहराएंगे। अब धनु लग्न का स्वामी आप जानते हैं गुरु या बृहस्पति देव होते हैं, और बृहस्पति जो हैं वो शनि के अति मित्रों में आते हैं। तो मित्र के घर को कभी खराब नहीं करता है। जैसा कि आप आगे चल करके देखेंगे कि मित्रवत भाव रखने वाला जो शनि है वो इस समय तृतीय स्थान पर चल रहा है, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, और ये गुरु के मित्र भी हैं। तृतीय स्थान का शनि बेहद शुभ माना जाता है। यह आपके साहस को, धैर्य को, पराक्रम को, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा। भले ही आपके छोटे भाई बंधुओं से आपकी थोड़ा खटपट हो सकती है, लेकिन तृतीय का शनि कुंडली में बेहद शुभ माना जाता है, और निश्चित तौर पर ये शनि आपको 2023 से लगाकर 2025 तक एक भारी बड़ा लाभ करवा सकता है। आपके पुरुषार्थ में 4 चांद लगेगा, और निश्चित तौर पर धनु लग्न के जो भी लोग हैं उनको निश्चित तौर पर इस शनि से 100% लाभ होगा। इसलिए आप 2023 से लगाकर 2025 तक इस बेहद शुभकारी शनि का लाभ आप अवश्य उठाएं। निश्चित तौर पर आपको जीवन में अपार सफलता। मित्रों, अब हम मकर राशि की बात करेंगे या मकर लग्न की। आप जानते हैं कि मकर लग्न का स्वामी कौन होता है? शनि होता है, और शनि इस समय कुंभ में है, और मकर और कुंभ दोनों इसकी राशियां होती हैं। माना कि मकर इसकी स्वराशि है और कुंभ इसकी त्रिकोण राशि है। कि आप मूल कॉन्सेप्ट ये जान लें कि त्रिकोण का बल अधिक होता है स्वराशि की अपेक्षा। आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं कि शनि आपके द्वितीय भी हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं, और लग्न के मित्र हैं या शत्रु हैं ये प्रश्न भी नहीं उठता, क्योंकि दोनों ही राशियां उनकी हैं। तो निश्चित तौर पर मकर लग्न के लोगों के लिए भी ये बहुत ही सुविधाई स्थिति है, और निश्चित तौर पर 2023 से लेकर 2025 तक का समय उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि द्वितीय भाव जो होता है वो धन के सिवा वाणी और कुटुंब का भी होता है। आप अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा कर्कश ना बनाएं, जिसके कारण आपके मित्र बंधुओं से या आपके कुटुंबियों से आपका किसी तरह का विवाद हो। बाकी जो स्थिति हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही सुविधा। मित्रों, इसी क्रम को बढ़ाते हुए अब हम कुंभ लग्न या कुंभ राशि की बात करेंगे। आप जानते हैं कि कुंडली में मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हो तो उससे बड़ा राजयोग कुछ भी नहीं है, क्योंकि लग्न का तात्पर्य आप स्वयं हैं, और लग्नेश आपके लग्न में ही बैठा हुआ, इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं हो सकता है। जैसा कि आप इस चार्ट को भी देख रहे हैं, कुंभ लग्न का ये चार्ट है, और शनि इस समय कुंभ में ही आ गए हैं। अब इससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है? भले ही शनि जो है 3, 6, 11 में चले जाएं या कहीं पर भी चले जाएं, हैं केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी बैठ जाएं, उनकी कुछ भी मूल कॉन्सेप्ट हो, लेकिन याद रखिए लग्न के स्वामी का लग्न में आना, चाहे वह पापक ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, उससे अच्छी कोई भी स्थिति नहीं हो सकती है। तो निश्चित तौर पर शनि का ये गोचर जो आपको 2023 से 25 तक का मिला है वह अत्यंत लाभकारी और शुभकारी है। निश्चित तौर पर यह आपके करियर को बुलंदियों पर पहुंचा देगा। बस केवल आप इस समय का सही ढंग से प्रयोग करना जरूर सीखें। तो मित्रों, अब हम अंतिम राशि मीन राशि की बात करेंगे। आप जानते हैं कि मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, तो गुरु शनि के मित्र तो हैं, लेकिन मीन राशि या मीन लग्न में इस समय आपके शनि 12वें चले गए हैं, जो निश्चित तौर पर सही नहीं कहा जा सकता किसी भी स्थिति में। जैसा कि आगे आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि शनि जो हैं, जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, द्वादश भाव में चले गए हैं। माना कि वो द्वादशेश भी हैं, लेकिन द्वादश भाव में शनि का जाना निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका द्वादश भाव काहे का है? द्वादश का जो भाव है वह जेल का है, अस्पताल का है, कोर्ट कचहरी का है, अपव्यय का है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस समय पर 2023 से 2025 तक
बहुत ही संभल कर चलें। यह स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। यदि आपकी मूल कुंडली जो जन्म कुंडली है उसमें भी यदि शनि सही पोजीशन में नहीं बैठे हैं और सही दशा नहीं चल रही है तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए उत्तम नहीं है। यह आपके लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। अब आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको इनके उपाय बताऊंगा। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अंतिम में मैं ये उपाय भी आपको बताऊंगा कि जिन राशि या लग्नों में सन की स्थिति सुविधाई नहीं है वह अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि तुला लग्न में तो निश्चित तौर पर शनि योगकारी होते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं। मेन समस्या जो आती है वृश्चिक और मीन राशि को लेकर आती है, क्योंकि वृश्चिक में अगर आप देखेंगे तो ये चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए और चतुर्थ भाव मानसिक सुख का होता है, जो निश्चित तौर पर शनि का मूल स्वभाव दुख है। तो जब मन के सुख में दुख आ जाएगा तो निश्चित तौर पर दिक्कतें आएंगी। इसके लिए निश्चित तौर पर मैं आपको कहूँगा कि आप बहुत इमोशनल होकर के काम मत करें, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। वह माता का भी घर है तो आप अपनी माँ का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखें, तभी दिक्कतें आपकी कम होंगी। इसके सिवा वो भूमि और वाहन का भी कारक है, तो भूमि और वाहन को परचेज करते समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जहाँ तक कुंभ और मकर में भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो दिक्कत अब आती है वो मीन राशि को लेकर आती है। मीन में चूंकि ये द्वादश भाव में चले गए हैं तो आप जानते हैं 7.5 भी चालू हो गई, तो निश्चित तौर पर अगर सन की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके लिए दिक्कतें आएंगी। और अब मैं आपको बता दूं कि द्वादश भाव जेल और अस्पताल का है, इसलिए आपको किसी से विवाद नहीं करना और ना ही कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि धन्यवाद। आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इससे कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें।